हाय एवरीवन गाइज, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होती है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कुछ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहो या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहो, कुछ खर्चे बियर अप करने पड़ते हैं फर्म को। क्योंकि डिसोल्यूशन के समय क्या होता है, देखो, एसेट्स बेचेंगे, सारे एसेट्स सेल ऑफ करने हैं, सारे फर्म पूरी ख़त्म करनी है, बैलेंस शीट को ज़ीरो करना है, सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। तो पहले एसेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा, उससे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे। अब ये सारा प्रोसीजर में ना कुछ खर्चे आते हैं। एसेट्स बेचने जाएंगे तो मार्केट में सर्च करेंगे, हो सकता है कहीं पे हमें लिस्टिंग करनी पड़े अपने एसेट्स की, कोई ऑक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़े, तो कुछ खर्चे आते हैं विच आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कौन एक्सपेंसेस को बियर करने वाला है और कौन एक्चुअली में पे कर रहा है। आपने दो चीज़ें ढूंढनी है क्वेश्चन में, हु इज़ बेयरिंग द एक्सपेंसेस एंड हु इज़ एक्चुअली पेइंग द एक्सपेंसेस। अब दो ऑप्शंस होंगे आपके क्वेश्चन में, या तो फर्म के बारे में कुछ गिवन होगा और या किसी पार्टनर के बारे में गिवन होगा। देखो, बियर वाले कॉलम से ना कौन बियर कर रहा है, इससे हमें पता चलेगा हमें किसको डेबिट करना है, और पे कौन कर रहा है उससे हमें पता चलेगा हमें किसको क्रेडिट करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना फर्म बियर कर रही है, आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर बियर कर रहा है, तो आप उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म पे कर रही है, तो आप कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। और अगर लिख रहा है कि पार्टनर पे कर रहा है, तो आप उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। ये एक टेक्निक है टू अंडरस्टैंड। इस टेक्निक को अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया, आप सारी एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कर सकते हो और एग्जाम्स में इसमें से टॉपिक आने के चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई। अब मैं आपको कुछ दो केसेस डिस्कस करने वाली हूँ, उससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। लेट्स डू फर्स्ट केस। यहाँ पे लिखा है अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, मतलब फर्म ने पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशन दिया। गाइज, रेम्यूनरेशन का मतलब एक तरीके से हमने कुछ पेमेंट करी है, सैलरी दी है। क्यों देंगे हम? क्वेश्चन में इसलिए मेंशन्ड होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टनर हमारे बिहाफ पे, मतलब हमारी फर्म को डिसॉल्व करने में हमारी हेल्प करे, पार्टनर सारी सरदर्दी उठाए, पार्टनर सारी मेहनत करे, तो इसलिए हम उसको कुछ कुछ कॉम्पनसेशन अमाउंट दे रहे हैं। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द फर्म। आपको सिर्फ हम सैलरी दे रहे हैं मेहनत करने की, काम करने की, जो भी खर्चे एक्चुअली में जो होंगे वो हम बियर करेंगे, हम मतलब पूरी फर्म बियर करेगी। अब पहला गाइस, इस केस 1 का पहले ए पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाद में बी पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन। गाइस, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो पहले तो इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? हम जब सैलरी दे रहे हैं फर्म को, पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। डिसोल्यूशन के समय सारे एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वैसे आप ये सोच लो, नॉर्मली हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं ना। अब डिसोल्यूशन के समय सारे एक्सपेंसेस वगैरह कोई डेबिट नहीं होगा, हर चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगी। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया और मैं क्रेडिट क्या करूँगी? पार्टनर को दे रहे हैं ना, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो जर्नल एंट्री है, इसमें वो अमाउंट आएगा जो हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी। ये जो ये लाइन लिखी थी ना, अब पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, इसकी जर्नल एंट्री मैंने ये पास करी है अभी, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे क्या कह रहे हैं? अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। दे आर बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द फर्म। बोर्न बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म। याद करो, बोर्न बाय द फर्म तो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पेड बाय द फर्म तो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। मतलब इस ए पार्ट के लिए मेरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट बी पॉइंट,
यहाँ पे कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। एक बार पीछे देखते हैं, बोर्न बाय द फर्म तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बट पेड बाय द पार्टनर तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब मेरी जर्नल एंट्री इस केस में होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली मैंने एक ही केस में 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगर पेड बाय द फर्म होगा तो ये जर्नल एंट्री होगी, और अगर पेड बाय द पार्टनर गिवन होगा तो ये जर्नल एंट्री होगी। एक और केस गाइज, नेक्स्ट केस कह रहे हैं पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो अग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। गाइज पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपने पार्टनर को सैलरी दी है, जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो नॉर्मली जर्नल एंट्री होती है सैलरी टू कैश। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट में डेबिट कर नहीं सकती, आई विल हैव टू डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। हर चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगी। और पार्टनर को हम कैश में नहीं देते, पार्टनर की हम कैपिटल बढ़ा देंगे, हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बट इस बार हम पता है उसको क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो अग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस बार हमने उनको पता क्या दिया है, एक सैलरी का अमाउंट तो दिया ही दिया है, प्लस जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के खर्चे होंगे ना, हमने म्यूचुअली अग्री कर लिया। अग्री मतलब आपस में एक सेटलमेंट कर लिया। हमें लगता है 60,000 रुपये खर्चा आएगा तो ये लो 60,000 भी पकड़ो। मतलब आप ये समझो 10,000 अपनी सैलरी पकड़ो सर, और 50,000 का खर्चा आ जाएगा टोटल रियलाइजेशन का। सर हम आपको टोटल 60,000 दे रहे हैं। गाइज ये जो चीज़ लिखी है ना, अग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इससे मुझे एक चीज़ समझ आ गई, फर्म ने पार्टनर को दे दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस के पैसे कि अब मार्केट में आप खर्चे करना। इसका मतलब गाइज सिर्फ इस लाइन की वजह से ना मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, पार्टनर पर बर्डन है टू बियर दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने उसको पैसे देके अपनी लायबिलिटी हम फ्री हो गए हैं, अब पार्टनर पे बर्डन है, उसको वो एक्चुअली में खर्चे करने हैं। तो गाइज इस लाइन से मुझे समझ में आ गया बियर कौन करने वाला है, पार्टनर। अब आगे कहते हैं, कह रहे हैं बट इन एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द पार्टनर। तो गाइज इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप ये देखो, बियर भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है। गाइज जर्नल एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा। इन शॉर्ट गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आंसर इज नो एंट्री। वही डेबिट हो गया, वही क्रेडिट हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, नो एंट्री होगी ए पॉइंट के केस में। ए में हम सैलरी की एंट्री तो ज़रूर देंगे, जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री तो पास करेंगे, बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। गाइज अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी में क्या कह रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर नाउ पेड बाय द फर्म। मतलब इस केस में बियर तो पार्टनर कर रहा है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि हमने उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पैसे दिए हैं। पर पे इस केस में कौन कर रहा है, फर्म। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बियर से डेबिट पता चलता है, पे से क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गाइज ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अगर आप ये सब चीज़ ढंग से समझ लो, मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये, कौन बियर कर रहा है, बियर से डेबिट पता चलता है, पे से क्रेडिट, कोई क्वेश्चन आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का गलत नहीं हो सकता। गाइज और किसी टॉपिक पे इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है, डू कमेंट एंड डू टेल मी गाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी गाइज, बाय बाय।